का हमारे आज के इस सत्र में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे भगवद गीता के 2 श्लोक बचे हैं 14वें अध्याय के, उनको, जो कि है श्लोक संख्या 26 और श्लोक संख्या 27। करेक्ट? यस। तो कल हमने श्लोक संख्या 26 को एक बार पढ़ा भी था, तो आज हम इसको फिर से पढ़ेंगे, और जिन्होंने इसको याद नहीं किया है, हम आशा करते हैं कि कल वे इस श्लोक को याद करके आएंगे। ठीक है जी? तो कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बोल रहा है। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सगुणान् समतीत्य एतान्। हाँ, जो नहीं पढ़ पा रहे वे वर्ड मीनिंग से देख करके पढ़िए। देखिए, सह गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यस, तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है। शब्दार्थ पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट श्लोक है। माम मतलब मेरी, च भी यह जो व्यक्ति, अव्याभिचारेण मतलब बिना विचलित हुए, भक्ति योगेन, देखो बहुत क्लियर भगवान शब्द का प्रयोग किया है, भक्ति योगेन। तो भक्ति योगेन, जो अनम्यूट हैं वे कृपया म्यूट कर लीजिए। भक्ति योगेन का अर्थ है भक्ति से, सेवते सेवा करता है, सह वह, गुणान प्रकृति के गुणों को, समतीत्य लांघ कर, एतान इन सब, ब्रह्म भूयाय ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ, कल्पते हो जाता है। क्या अनुवाद है? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कल हमने चर्चा किया था, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ दोज हु आर अनम्यूटेड। यस। तो कल हमने इसी विषय में चर्चा किया था कि कल हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान से 3 प्रश्न पूछते हैं। किसी को याद है क्या क्या? हैंड रेस कर सकते हैं। कौन बता सकता है कि कल अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे? कोई नहीं है? सब लोग सुपर इंटेलिजेंट हैं। तो अर्जुन ने भगवान से 3 प्रश्न पूछे कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों को पार कर चुका है उसके क्या लक्षण हैं, उसका कैसा आचरण है, और कोई व्यक्ति प्रकृति के इन 3 गुणों को कैसे पार कर सकता है। तो फिर उसके उत्तर में भगवान ने 4 या 5 श्लोक बोले, जिसमें कि भगवान ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कि 3 गुणों को लांघ चुका है, जो 3 गुणों से परे हैं, वह व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं और ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से आचरण करता है। और अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि 3 गुणों से पार कैसे जाया जा सकता है। और कैसे जाया जा सकता है? जो सारी परिस्थितियों में क्या करता है? अविचलित भाव से, बिना विचलित हुए पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहता है। सेवते, सेवते शब्द का उपयोग हुआ है। और सगुणान समतीत्य एतान, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वह प्रकृति के गुणों को
लांघ जाता है। और फिर क्या होता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म के स्तर पर पहुंचा हुआ माना जाना चाहिए। और हमने पहले भी चर्चा किया, और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति, फिर ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर होता है, फिर वह ना तो किसी चीज की आकांक्षा रखता है और ना ही किसी चीज के लिए शोक करता है। तो इस प्रकार से पहले पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का क्या तात्पर्य है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यस, तो पढ़ेंगे लक्ष्य प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, द्वितीय स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्य में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्वांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उससे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृतियां कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है और अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, भक्ति योग का अर्थ है बहुत लंबा तात्पर्य है, ऐसे तो फिर सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे और फिर से ही पूरा तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो यस, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं सबसे पहले तो कि ये अर्जुन के तृतीय प्रश्न, जो कि हमने पहले चर्चा कर लिया कि तीसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान ने इस श्लोक को कहा है। और मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब कि वह कभी तमोगुण में होता है, कभी सतोगुण में होता है और कभी रजोगुण में होता है, तो उसके द्वारा उसे विचलित नहीं होना चाहिए। और जो भक्ति में कार्य है, यानी कृष्ण का कार्य जो है, उसे बिना विचलित हुए करना चाहिए। और जब कोई ऐसे कृष्ण कार्य करता है तो उसे भक्ति योग कहा जाता है, और भक्ति योग का अर्थ है कृष्ण के लिए कार्य करना। अब यहां पर एक पॉइंट आया कि जो कृष्ण के किसी भी रूप या पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, तो यहां पर किसी भी रूप का क्या अर्थ है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जस्ट पहले प्रभुपाद जी ने क्या बोला, भगवान के पूर्णांशों की बात की है, यथा राम तथा नारायण। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में हर कोई भगवान का अंश है। भगवान बोलो ना, ममैव वांशो जीवभूत जीव लोक सनातना, हमने पढ़ा है ना पहले, कि भगवान बोल रहे हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो हम भी भगवान के क्या हैं, भगवान के अंश हैं, एक प्रकार से भगवान के रूप हैं। लेकिन यहां पर पहली लाइन में क्या बोला, पूर्ण अंश।
पूर्ण अंशों की बात कही गई है, आंशिक अंश की बात नहीं कही गई। तो इसीलिए यहाँ पर जो रूप की बात कही गई है वह भगवान के पूर्ण अंशों की बात कही गई है। अब पूर्ण अंश में क्या अंतर है, यानी जीव में और भगवान में, या जैसे यहाँ पर राम या नारायण का वर्णन किया, तो उनमें और साधारण जीव में क्या अंतर है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान कृष्ण अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित करते हैं, तो उसमें से कुछ अंश स्व अंश कहलाते हैं और कुछ अंश विभिन्न अंश कहलाते हैं। क्या क्या? स्वांश मतलब स्व अंश और विभिन्न अंश, विभिन्न अंश। तो जो भगवान के स्व अंश होते हैं वे भगवान के समान ही होते हैं, जैसे कि मत्स्य, कूर्मा, राम, परशुराम, बलराम, नारायण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, असंख्य। ऐसे स्वांश भी असंख्य हैं, ठीक है। लेकिन जो विभिन्न अंश होते हैं वे भगवान के समान नहीं होते, क्योंकि वे भगवान से क्या हैं? विभिन्न है ना, एक प्रकार से विभिन्न है। तो इसीलिए जो जीव है, चाहे वो सारे देवी देवता हों, चाहे वो हम लोग हों, हम या कोई पशु पक्षी है, ये सब जीव क्या हैं? ये विभिन्न अंश हैं, ये भगवान से एक प्रकार से अलग हैं। अब वो किस प्रकार से अलग है और किस प्रकार से एक हैं, फिर प्रभुपाद जी उस विषय पर चले गए, है ना। क्योंकि भगवान तो दिव्य हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, साथ में सर्वज्ञ भी हैं। पहली बात दिव्य, दूसरी बात सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत्य है, शाश्वत है, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान है उन्हें, और आनंद, सदैव आनंद में रहने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं और सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। और भगवान के जो पूर्णांश हैं उनमें भी ये सारे गुण पाए जाते हैं, हाँ। लेकिन जो जीव है वो क्या है? वो सोने के खान के अंश के समान है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से सोने की खान में अपार सोना है, सोने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सोने का एक कण है तो सोना ही, लेकिन जो है वो बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही तुच्छ है ना। तो